का देहांत हुआ उसके बाद से वो जो चुड़ैल है वो हर किसी को परेशान कर रही है, हर किसी को खौफ में रखना चाहती है। फिर अनिकेत ने कहा कि मेरी माँ के दादा, एक सेकंड, उनका ये सबसे क्या लेना देना है? अनिकेत के उस कजिन ने कहा कि कई सालों पहले उस पेड़ के पास किसी ने तो काला जादू किया था, जिसकी वजह से वहां पे पता नहीं कहां से तो एक चुड़ैल आके बस गई, उसी के इर्द गिर्द भटका करती थी। तुम्हारी माँ के जो दादा थे वो एक बहुत ही ज्यादा स्कॉलर पंडित थे, लाइक बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत दिनों तक, 6-7 दिनों तक आके यहाँ पे मंत्र तंत्र करके उस चुड़ैल को वहीं पे बंद कर दिया था, वहीं पे उस पेड़ के पास। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से पंडित जी की एक दिन मौत हो गई, और उसी दिन के बाद से वहां से जो भी आता जाता था एकदम खुलेआम, वो भी कहता था कि वहां पे एक खुले बाल वाली औरत को हमने घूमता हुआ देखा है। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग जाने से डरने लग गए। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले पहली बार तुम्हारे दादा के देहांत के बाद यहाँ पे आए हैं, इस पेड़ के करीब आए हैं, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने उस आत्मा के साथ एक कनेक्शन फील करी हो और इसीलिए ये सारी चीजें हुई हो। और फिर उस भाई ने ये भी कहा कि और तुझे ना शायद अब यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। फिर अनिकेत ने कहा कि हाँ यार मुझे भी निकल जाना, लेकिन मेरी गाड़ी वहाँ पे है, जिस घर में मैं रुका था उनकी गाड़ी इस्तेमाल करके तो मैं यहाँ पे आया हूँ। थोड़ी बहुत मैंने अपनी गाड़ी ठीक कर ली थी, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है वो, और आज भी मैं उन लोगों की गाड़ी लेकर आया हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, जो भी हो जाए मुझे उस पेड़ के पास तो जाना ही पड़ेगा, और देखना अभी शाम का समय हो रहा है। फिर उसके भाई ने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं आता हूँ तेरे साथ, अगर चाहिए तो मैं आता हूँ, मेरे को वैसे भी थोड़ी बहुत पता है कि गाड़ी किस तरीके से ठीक होती है। अब शाम का समय हो रहा था, वो लोग उस गाड़ी की ओर आ चुके थे, पूरे एकदम जंगल इलाका दिख रहा था। लेकिन अब ना अनिकेत को ऐसा लग रहा था कि शायद से डर तो वाकई में है यहाँ पे आसपास, खौफ नजर आ रहा है इस इलाके में कि कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन फिर भी उसके मन में ना थोड़ा सा ऐसा था कि शायद से ये सब चीज झूठ है। और ये सब सोच सोच के वो उस पेड़ के करीब आके खड़ा हो गया और उसने ऊपर ऐसा देखा कि शायद से हो सकता है कि क्या वो चुड़ैल यहाँ पे हो या ना हो, लेकिन एक मन में था कि शायद सब चीज झूठ है। लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि एक औरत उसी पेड़ के टहनी के ऊपर बैठी हुई है, खुले बालों के साथ, उसके आंखों में गुस्सा है और उसके माथे में सिंदूर, और वो अनिकेत को घूर के देख रही है। अब जाके उसको पता चल रहा था कि जो सिंदूर उसके चेहरे के ऊपर गिरा था वो किसी और का नहीं बल्कि इसी चुड़ैल का था। वो चुड़ैल अभी नीचे उतरने लग रही थी। उसे पीछे मुड़ के देखा, उसका जो दोस्त था वो गाड़ी की ओर था, लेकिन ये जो चुड़ैल थी ये इतनी तेजी से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी कि जो अनिकेत था वो उसके दोस्त के पास जा ही नहीं सका। वो भागते हुए और उस घने जंगल के अंदर पहुंच गया। वो भागते भागते उस जंगल की और ज्यादा गहराई में पहुंच रहा था, और वो ना ध्यान से सुन सकता था कि ऊपर हर एक पेड़ की टहनी पर कोई तो अपने पांव रख के कूद रहा है, और वो उसके करीब आ रहा है, और एक हंसी की भी आवाज आ रही थी उसको पीछे से। और भागते भागते अनिकेत अभी खुद नीचे गिर गया था। नीचे गिरने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि अब वो चुड़ैल उस पेड़ से नीचे उतर रही है। जैसे वो चुड़ैल अनिकेत के करीब आ रही थी, वैसे ही एक गाड़ी की बहुत जोर की हॉर्न की आवाज आई एंड उस चुड़ैल का ध्यान भटक गया। एंड उसी वक्त का फायदा उठा के अनिकेत वहां से भाग निकला। जैसे ही वो अपने गाड़ी के पास पहुंचा, वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। जैसे ही वो लोग गांव में पहुंचे, अनिकेत ने देखा कि उसकी माँ को बहुत ही तेज बुखार है।